हेलो फ्रेंड्स, फिल्मी दुनिया के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दिसंबर महीने की शुरुआत तो जैसे त्यौहार लेकर आई है, दो ज़बरदस्त मूवीज़ रिलीज़ हुई और साथ में ही मोस्ट अवेटेड सालार का ट्रेलर भी आ गया। जहां हमने एनिमल मूवी और सालार के ट्रेलर पे पिछले वीडियोस में बात कर ली, वहीं इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलीज़ हुई दूसरी मूवी सैम बहादुर के बारे में। 2023 के ट्रेलर में से जिसने मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया था, उसमें से एक था सैम बहादुर का टीज़र, जो कि कहानी दर्शाता है भारत के पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ की, जो कि भारत की मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। विकी कौशल की दमदार एक्टिंग और डायरेक्टर मेघना गुलजार का पिछला काम देख के आपको थिएटर में जाने से पहले ये बात एक्साइटेड जरूर करती है कि इतने बड़े हिस्टोरिकल फिगर के, जिनका अपने देश के प्रति योगदान दशकों तक चला है, उनको एक 2.5 घंटे की मूवी में कैसे दिखाया जाएगा। मूवी जो है सैम मानेकशॉ के जीवन पे फोकस करती है, जिनका भारतीय सेना में चयन भारत की आज़ादी से पहले हुआ था, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के साथ साथ आज़ाद भारत में भी कई सारे राज्य में एक सोल्जर और लीडर के तौर पर उस समय हो रही जंग में अपना योगदान दिया था। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपना प्यार दीजिए। ये आपके लिए तो एकदम फ्री है, लेकिन उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगी। मूवी आपको तुरंत ही उसके अंदर दिखाई गई आर्मी की ऑथेंटिसिटी से बांध देती है। विकी कौशल का सैम मानेकशॉ के तौर पर ओपनिंग सीन देखने लायक है। इस किरदार को निभाने के लिए विकी कौशल के लिए उनकी जो अलग तरह की बॉडी लैंग्वेज थी, उसको एडेप्ट करने के अलावा उनकी जो पर्सनालिटी थी, जिसमें चार्म था, जिनके वन लाइनर्स में वो विटीनेस थी, उसको अपना पाना एक चैलेंजिंग टास्क था। लेकिन मूवी देख के आप बोल सकते हैं कि पहली फ्रेम से ही विकी ने अपने आप को उस किरदार में पूरी तरह ढाल दिया था, और वही चार्म हमें उनमें नज़र भी आता है। जो व्यूअर्स ये जानना चाहते हैं कि ओवर द ईयर्स भारत का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, उनके लिए ये मूवी एक ट्रीट है। जब भारत ब्रिटिश शासन के नीचे था, उस वक्त इंडियन आर्मी किस तरह काम करती थी, ये देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त बर्मा वॉर के दरमियान जिस तरह बुरी तरह गोलियां लगने के बावजूद सैम मानेकशॉ मौत के मुंह में से जिस तरह बाहर निकल आए थे, वो पहली बार सुनने से बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है। उनकी पर्सनालिटी इस तरह दिखाई गई है जिसमें आपको एक लीडर की छवि झलकती है, जो खुद एक एग्जाम्पल सेट करके लीड करते हैं, ना कि दूसरों पे अपना रौब जमा के। मूवी में उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को भी अच्छे से दर्शाया गया है, जहाँ पे तारीफ करनी होगी सान्या मल्होत्रा की, जिन्होंने एक आर्मी ऑफिसर की जो हमेशा अपनी जान हथेली पर रखे होते हैं, उनकी बीवी को किस तरह के इमोशंस से गुजरना पड़ता है, वो अच्छे से दर्शाया है। मूवी को लेके मेजर क्रिटिसिज्म ये कहा जाता है कि वो मूवी में दिखाए गए इतिहास की सभी घटनाओं को एक मूवी के तौर पे पूरी तरह जस्टिस नहीं कर पाती है। हालांकि मेकर्स ने अपनी तरफ से अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। मूवी में दिखाए गए 1971 के वॉर के अलावा बाकी ये हिस्ट्री के एक क्रैश कोर्स जैसा लगता है, जहां एक के बाद एक इतनी घटनाओं के बीच व्यूअर्स को सांस लेने का मौका नहीं मिलता। मूवी की एक और बात जो बहुत अच्छी है, वह ये कि मूवी जो है वो इंडियन आर्मी को पूरी तरह से डेडिकेटेड फील होती है, और सैम मानेकशॉ के किरदार द्वारा हमें वो देश भावना का भी एहसास कराती है। इस मूवी की एक और जो अच्छी बात है, वो यह कि इसमें दिखाया गया पॉलिटिक्स जो है, वह इसी चीज़ को दर्शाता है कि किस तरह सैम मानेकशॉ की हर बात सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए है, और उससे भी ज़्यादा किस तरह उन्होंने अपने जवानों को भी राजनीतिक मामलों से अलग और सुरक्षित रखा है। मूवी ज़्यादा इंटरेस्टिंग तब होती है जब इंदिरा गांधी का शासन दिखाया जाता है और उनका इन्वॉल्वमेंट वेस्ट बंगाल में ईस्ट पाकिस्तान में चल रहे पाकिस्तानी द्वारा ब्रूटलिटी हो रही होती है, और वहाँ फंसे रेफ्यूजीज के लिए इंडिया को उसमें इन्वॉल्व होना पड़ता है। इसी दरमियान ना ही सिर्फ मानेकशॉ की लीडरशिप टेस्ट होती है, लेकिन उसी दरमियान हमें फातिमा सना शेख और विकी के बीच काफ़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन देखने मिलती है, जो कि दर्शाता है कि मानेकशॉ का प्राइम मिनिस्टर पे भी कितना इन्फ्लुएंस था। ये मूवी ना ही सिर्फ सैम मानेकशॉ की लाइफ को दर्शाती है, लेकिन साथ में इंडियन आर्मी को भी सेलिब्रेट करती है, जहाँ इतनी सारी अचीवमेंट्स को एक मूवी में दर्शा पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मूवी कहीं भी बोरिंग फील नहीं होती है। तो ये थी मूवी की सारी बात, और ये वीकेंड पे दोनों डाइवर्स और लगभग ओपोजिट साइड की मूवीज़ थिएटर में आई है, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एंजॉय कर सकते हो।
अगर आपने मूवी देख ली हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी। बाकी हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।